हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम लोग आप लोगों के लिए समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में नंबर एक प्रश्न है हमारे पास। दो अंकों वाली कितनी संख्याएं तीन से विभाज्य हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो तीन से विभाज्य हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमसे बात की जाए कि दो अंकों वाली संख्या है, तो हमको पता है दो अंक की पहली संख्या जो होती है जिसमें दो अंक आते हैं वो हमारा 10 है, 11 है। फिर इसी तरीके से 12, 13, 14 चलता रहता है। तो हम लोग इसको हल करते हैं। दो अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो दो अंकों वाली दो अंकों वाली संख्या है। दो अंकों वाली संख्या है जो संख्या तीन से भाज्य है। यानी वो संख्याएं जो संख्या तीन से भाज्य हो जाती हैं। दस दस पहली संख्या है जो दो अंक की है, लेकिन वो तीन से भाज्य नहीं होती है क्योंकि तीन से 10 नहीं कटती है। तो फिर 11 11 भी तीन से नहीं कटती है। पहली जो संख्या है जो तीन से कटती है वो 12 है। तीन चौके 12 ये कट जाती है, ये तीन से भाज्य है। 12 के बाद 13 नहीं कटती है, 14 भी नहीं कटती है। 15 कट जाती है। 15 के बाद दो अंकों की 18 कटेगी। फिर 21 विभाज्य हो जाएगी तीन से। इसी तरीके से चलता रहता है। और दो अंकों की बहुत सारी संख्याएं होती हैं। और सबसे आखिरी संख्या जो दो अंकों की है वो 99 है, वो 99 संख्या है। और जो 99 होती है वो भी तीन से कट जाती है। तो जो हमारी आखिरी संख्या तीन से भाज्य वाली है वो 99 होगी। यानी हमारे पास वो सभी दो अंकों की संख्याएं हैं जो तीन से भाज्य हो जाती हैं। सबसे पहली संख्या 12 है, उसके बाद 15 है, 18 है। और सबसे आखिरी जो संख्या दो अंकों में मिलेगी वो 99 होगी, क्योंकि इसके बाद की संख्या 100 होती है जो कि तीन अंकों की होती है। हमसे दो अंकों की बात कहा गया था, तो फिर हम लोग 99 तक ही करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं हमारे पास एक संख्याओं का पैटर्न मिल गया है ना। संख्याओं की एक लिस्ट मिल गई है जिसमें हमारा प्रथम पद जो है वो 12 है। ठीक है, क्योंकि ये तो समांतर श्रेणी में 12 3 15, 15 3 18। प्रथम पद 12 है। और यहाँ पे अगर सारवंतर की बात करते हैं हम लोग अगर सारवंतर की बात करते हैं तो सारवंतर हमारा है डी। डी कितना है? 15 - 12 3 का है ना। ये हमारा प्रथम पद है। प्रथम पद कितना है? ए पता है हमको, डी पता है, और हमको अंतिम पद भी पता है। और हमको अंतिम पद भी पता है। ठीक है, और हमको अंतिम पद भी पता है जिसे हम लोग स्मॉल एल से लिखते हैं, जो 99 है। अंतिम पद कितना है? 99 है। तो हमसे कह रहा था कितनी संख्याएं हैं जो तीन से कट जाती हैं। ये कितनी संख्याएं होंगी? यानी हमको संख्या बतानी है। इन संख्याओं का नंबर बताना है। यानी कि हमसे n पूछा जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? n पूछा जा रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं अंतिम पद, तो अंतिम पद का सूत्र हमको पता होता है। अंतिम पद चूंकि अंतिम पद L बराबर फार्मूला होता है a+n-1 × d। तो L कितना है? 99 है। A कितना है हमारे पास? A हमारे पास 12 है। N हमको निकालना है तो n-1 ब्रैकेट में ऐसे रखते हैं। और हमारे पास D 3 दिया हुआ है, गुणे में 3 हो जाएगा। ये प्लस का 12 है, इधर ले आएंगे 99 से 12 घट जाएगा। यहाँ बचेगा n से गुणा कराएंगे 3n माइनस का 3। ये कितना हो जाएगा? 99 से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे 87 बचेगा। कितना बचेगा? 87 बचेगा। 3n-3। अब ये माइनस का 3 आके इधर जुड़ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 3n बराबर 87 3 90 हो जाएगा। 87 3 90 हो जाएगा, 3 बटे में चला जाएगा तो n बराबर 90/3, n बराबर हो जाएगा 30। यानी कि दो अंकों की ऐसी संख्या है जो तीन से भाज्य हो जाती हैं। ऐसी 30 संख्याएं ही होगी जो तीन से भाज्य हो जाएंगी। 12 से लेकर 99 तक तीन से कटने वाली संख्या टोटल 30 होंगी। ये हमारा एक समांतर श्रेणी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जिसके परीक्षा में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ये समांतर श्रेणी का हमारा दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके परीक्षा में पूछे जाने के बहुत सारे चांस हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, एक एपी है। 10, 7, 4 डैश -62 का अंत से 11वां पद ज्ञात करना है। हमको इधर से लास्ट से बताइए 11वां पद कौन सा होता है।
तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमसे स्टार्ट से 11वां पद पूछा जाता तो हम लोग क्या बताते, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा देते नॉर्मली। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी लास्ट से कोई पद पूछा जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, चूंकि सारवंतर इधर से सारवंतर हमारा -3 का आ रहा है ना, तो इसको हम लोग अथवा करके लिख ले। लास्ट से पूछ रहा है तो लास्ट वाले को सबसे पहले लिख लीजिएगा, लास्ट वाले को सबसे पहले लिख लीजिएगा, फिर 4, फिर 7, फिर 10। यानी कि जो भी हमको एपी दी रखी उसको भी पलट लीजिएगा, है ना। जब लास्ट से पूछेगा तो उसको पलट लीजिएगा। तो हम लोग जब लोग इसको पलट पलट लेते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी नंबर है इधर -62 है, उधर प्लस का है, यानी कि बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, हर बार में 3 बढ़ रहा है, हर बार में 3 बढ़ रहा है, यानी कि 3 प्लस का 3 हमारा क्या है, तो लिखेंगे। इसीलिए हमारे पास जो सारवंतर है वो प्लस का 3 है। अब हमारा पहला पद जो है हमारा -62 हो जाता है। अब हमसे कह रहा है 11वां पद बताइए, क्योंकि अंत को हमने पहला मान लिया तो इधर से ही 11वां पद अब हमको बताना है। तो इसीलिए इसीलिए 11वां पद, कौन सा पद, 11वां पद। अब 11वां पद के लिए है ना, 11वें पद के लिए हमारे पास n11 हो जाएगा, n11 होता है, क्योंकि हमको पता है कि tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। कितना है, -62 है, प्लस n कितना है, 11 है, माइनस का 1 और हमारा d कितना है, प्लस का 3 है। तो ये हो जाएगा -62 प्लस यहाँ 10 बचेगा, 30 हो जाएगा, और 30 और -62 होगा तो -32 बचेगा। तो हमारा जो 11वां पद है, अंत से अंतिम से 11वां पद हमारा -32 होगा। अंतिम से 11वां पद हमारा -32 होगा। अब ये हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है समांतर श्रेणी का, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी कि हमको एक एपी का 11वां पद और एक एपी का हमको 73वां पद, यानी दो पद हमको बता दिया गया है, और हमसे कह रहा है कि 31वां पद बताना है। तो कोई भी पद हमको अगर एपी में बताना है तो उसका प्रथम पद पता होना चाहिए और उसका सार्वंतर पता होना चाहिए। तो जो दो हमको यानी कि 11वां पद और 16वां पद दे रखा है, इनकी मदद से हम लोग उसका प्रथम पद निकाल लेते हैं और उसका सार्वंतर निकाल लेते हैं। अगर दो चीजें पता हो जाती हैं तो फिर हम 31वां पद भी निकालेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया है, दिया है हमको दिया है 11वां पद, यानी कि T11 दिया है हमको 38, और हमको 16वां पद दिया है यानी कि T16 दे रखा है हमको 73 दे रखा है। और ज्ञात क्या करना है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि 31वां पद बताइए, T31 बताइए, 31वां पद बताइए। तो क्या करते हैं, जो दे रखा है तो लिखेंगे। अगर T11 पता है, T11 क्या होता है, a प्लस 10 डी होता है, क्योंकि अगर 11 है तो यहाँ पे 10 ही रहता है ना, n-1 डी होता है। तो ये हो गया 38, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा T16 कितना हो जाएगा, a प्लस 15 डी बराबर 73, इसे समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके a और d के मान निकालते हैं और हम लोग 31वां पद फिर निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 1 2 को हल करना है, इनको माइनस करेंगे, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, डी बचेगा, सिंपली हम लोगों को डी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो समीकरण 2 है हमारा ए प्लस 15 डी बराबर 73, समीकरण 1 है ए प्लस 10 डी बराबर 38। अब इनको घटा लेते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस का है तो इसका भी साइन बदल जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 15 डी से 10 डी चला जाएगा तो 5 डी बचेगा। और यहाँ से अगर हम लोग देखें, 13 से 8 गया 5 हो गया, और 6 से 3 गया 3 हो गया, तो 5 डी बराबर 35 हो गया, डी बराबर 5 बटे में जाएगा, 35 बटे 5, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, यानी कि डी बराबर, यानी कि जो सारवंतर है इस समांतर श्रेणी का जिसकी बात की जा रही है उसका सारवंतर 7 है। अगर हमको डी पता चल गया है तो समीकरण 1 या 2 में मान रख देंगे तो हमको ए पता चल जाएगा। अभी आते हैं हम लोग समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर डी का मान रखते हैं तो a प्लस 10, डी की जगह हम लोगों को क्या रखना है, 7 रखना है, 7 रखना है, बराबर 38। तो ये हो जाएगा a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। तो 70 जाके उधर माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है, 38 माइनस 70 हो जाएगा। और 38 माइनस 70 है, 70 माइनस का है, माइनस वाला ज्यादा है तो बचेगा तो माइनस का ही, कितना बचेगा, 32 बचेगा। कितना बचेगा,
32 बचेगा। यानी कि जिस समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं उसका प्रथम पद माइनस का 32 है और डी जो है वो 7 है। डी जो है वो 7 है। तो अगर हम लोग देखें, हमसे क्या कह रहा था, 31वां पद बताइए, इसीलिए 31वां पद क्या हो जाएगा, 31वां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन। एन 31 है तो ए प्लस 30 डी हो जाएगा, ए प्लस 30 डी हो जाएगा। तो टी 31 बराबर ए कितना है, माइनस का 32 है प्लस 30, डी कितना है भाई, डी डी 7 है, डी कितना है, 7 है। तो हमारा टी 31 कितना आ जाएगा, माइनस का 32 प्लस का 7 है कि 210 हो जाएगा। 210 से 32 घटा दीजिएगा, 210 से 32 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा, 10 से हो गया 8 बचेगा, 11 से 3 गया, ये भी 8 बचेगा, 188 बचेगा। यानी कि जो 31वां पद रहेगा आपका वो 188 आएगा, 31वां पद रहेगा वो 188 आएगा। अभी समांतर श्रेणी का ये चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक समांतर श्रेणी हमारी 63, 65, 67 डैश डैश और दूसरी है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि n का क्या मान हो कि इसका भी nवां पद और इसका भी nवां पद आपस में बराबर हो जाए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि n के किस मान के लिए इसका nवां पद निकाल लीजिए, इसका भी nवां पद निकाल लीजिएगा। और कह रहा है जब दोनों के nवें पद बराबर हैं तो दोनों को हम लोग बराबर रख के हल कर लेंगे और हमको n का मान पता चल जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो हल है ये, ठीक है। एक तो हमारा पहली एपी है 63, 65, 67 डैश डैश, ठीक है, ये हमारी पहली एपी है। यहाँ पे अगर हम लोग प्रथम पद देखेंगे, A1 मान लेते हैं इसको, 63 है। अगर हम लोग इसके सारवंतर की बात करते हैं, D1 मान लेते हैं, 65 माइनस 63 2 है सारवंतर। अगर अब हम इसका nवां पद देखें, इसीलिए ये हमारी AP1 इसको मानते हैं। AP1 का nवां पद, AP1 का nवां पद का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस वन इंटू टी। पहली एपी की बात करें तो D1 हो जाएगा, A1 हमारा 63 है, n हमको फाइंड ही करना है तो n माइनस वन रहेगा, D1 हमारा 2 है। तो ये हो जाएगा हमारा Tn जो है टर्म, nवां जो पद है वो हो जाएगा 63 प्लस 2 से गुणा कराइए 2n माइनस का 2। अब 63 से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 61 प्लस 2n बचेगा। ये हमारा nवां पद आ गया पहली वाली श्रेणी का, ठीक है, पहली वाली समांतर श्रेणी का। की बात करें तो दूसरी एपी हमारे पास है 3, 10, 17 डैश डैश। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रथम पद की बात करें, यहाँ पे हमारा जो प्रथम पद है जिसे हम लोग E2 ले रहे हैं 3 है, यहाँ पे सारवंतर जिसे D2 ले रहे हैं 10, कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग nवें पद की बात करें, Tn डैश की बात करें तो हो जाएगा A प्लस n माइनस वन इंटू डी, मतलब D2। A2 कितना है, 3 है, प्लस n माइनस वन, D2 कितना है, 7 है, D2 कितना है हमारे पास, 7 है। 3 प्लस 7 से गुणा करेंगे 7n माइनस का 7, तो ये हो जाएगा 7n प्लस माइनस घट के माइनस का 4 बचेगा। तो ये हमारा दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद है, ये पहली समांतर श्रेणी का nवां पद है। क्वेश्चन कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, यानी कि nवें पद इनके दोनों बराबर है। तो देखते हैं, क्योंकि दोनों ही समांतर श्रेणियों के यानी कि Tn और Tn डैश ये बराबर है, तो Tn समीकरण 1 से देखते हैं, 61 प्लस 2n, ये कितना है, Tn डैश 7n माइनस का 4, n वाली एक साइड कर लो, है ना, 61 है, माइनस का 4 इधर आया, प्लस का 4 हो गया, 7n वहां पे था, प्लस का 2n उधर ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं तो माइनस का 2n हो जाता है। 7n से 2n घटाएंगे तो हमारे पास 5n बचेगा और ये 61 4 65 हो जाएगा, 5 बटे में आएगा, यानी कि n बराबर 65 बटे 5 हो जाएगा, यानी कि 13। n कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 आ जाएगा, यानी कि n बराबर 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। यानी कि अगर इस समांतर श्रेणी का 13वां पद ले लें हम लोग और इस समांतर श्रेणी का 13वां पद ले लें तो वो आपस में बराबर होंगे। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, एक यूनिक फॉर्मेट में क्वेश्चन है, तो इसके ज्यादा चांसेस रहेंगे आने की। तो देख लीजिए, अभी हमारा 5वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
ऐसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने 2 अंकों की संख्या वाला लगाया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा इसको भी करा दिया जाए कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। यानी कि हमसे कह रहा है सिर्फ उन्हीं संख्याओं की बात कर रहा है जो 3 अंक की हैं। 3 अंक की संख्याएं 100 से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि इससे नीचे तो हमारा 99 2 अंकों का रहता है। 100 से 3 अंकों वाली संख्याएं स्टार्ट होती हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं पहली 3 अंकों की संख्या, तो वो 100 है, लेकिन ये 7 से विभाज्य नहीं होगी। ये 7 से विभाज्य नहीं होगी। तो अगर हम लोग इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आती है 101। तो ये क्या 101 विभाज्य हो जाएगी? ये भी नहीं होगी। 102 क्या 7 से कट जाएगी? 7 एकम 7, 3 बचा 32 हुआ, 7 बचा 35 होता है, नहीं। 104 3 भी नहीं कटेगी, 104 भी नहीं कटेगी, क्योंकि 7 एकम 7, 3 बचा 34 हुआ। 105 वो संख्या है 3 अंकों की, पहली वो संख्या है जो 7 से कट रही है। यानी कि 3 अंकों की पहली वह संख्या जो 7 से कट रही है वो 105 है। तो इस वाले प्रश्न में जो हमारी एपी बनने वाली है वो 105 से स्टार्ट होगी। अगला 7 से विभाजित होने वाला 3 अंकों की संख्या क्या होगी? अब देखो 7 का गैप कर लीजिएगा नॉर्मली, तो 112 होगा। कैसे? 7 एकम 7, 5 12 कितना हुआ? एक सेकंड, 105 है ना, 105 7 से कट रहा है, तो 7 और जोड़ते हैं, 105 में 7 112 हो जाता है। तो 7 एकम 7, 4 बचेगा, 42 होगा, 7 छंग 42, यानी कि इसके बाद 112 कटेगा। फिर 7 7 का गैप कर लेंगे, 12 7 19, फिर 1907 126। इसी तरीके से संख्याएं रहेंगी। जो 3 अंकों की संख्याएं होंगी और 7 से विभाजित, कह रहे कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो जाएंगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं 3 अंकों की संख्या की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या जो होती है वो 999 होती है। वो 999 होती है, क्योंकि इसके बाद हमारा 1000 स्टार्ट होता है जो 4 अंकों का होता है। तो इसकी बात हमको करना नहीं, 4 अंकों की, 3 अंकों की बात करनी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 999 होती है। अब देखते हैं क्या ये 7 से कैंसिल हो जाएगी, कि 7 से कट जाएगी? 7 एकम 7, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 7 चौक 28, 1 बचेगा 19 हो जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। अब इससे पहले आते हैं, क्योंकि आगे तो बढ़ ही नहीं सकते ना, ये भी नहीं। तो 998 पे आते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा 29 हुआ, 7 चौक 28, 1 बचा 18 हुआ, 7 दूनी 14, 4 बच गया, यानी कि ये भी नहीं कटा। इससे पहले आते हैं हम लोग 997 पे। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1 बचा था, तो यहाँ पे 17 हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो अगर हम लोग इसी तरीके से करें तो 794 पे आते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा 29 हुआ, 7 चौक 28, 1 बचा 7 दूनी 14, यानी कि लास्ट वाली जो 3 अंकों की संख्या है सबसे बड़ी, वो 994 है, जो 7 से विभाजित हो रही है। तो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या रहेगी वो 994 होगी। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें विभाजित होने वाला क्वेश्चन हो 7 से, 3 से, 2 अंकों की, 5 अंकों की, तो उसमें हमको देखना क्या होता है, पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या होती है, और फिर लास्ट वाली संख्या आपको पता करना होता है। तो ये सब हम लोग पता कर लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, बाकी क्वेश्चन की तरह हो जाता है। तो यहाँ पे हमको पता है प्रथम पद हमारे पास 105 है, सार्वंतर हमारे पास 7 का अंतर है, और हमारा अंतिम पद कितना है, 994 है। ऐसे प्रश्नों में अंतिम पद का फार्मूला लगा देते हैं और हमें n पता चल जाता है। अंतिम पद हमको n ही बताना ना, संख्या कितनी संख्या है, यानी कि हमको n बताना है। तो अंतिम पद l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही होता है। l कितना है, 994 है, a कितना है, 105 है, n माइनस 1, और d हमारा 7 है। 105 इधर आके घट जाएगा, 994 से 105 कट जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1 गुणे में 7 बचेगा। या घटा लेते हैं, 14 से 5 जाएगा, 9 बचेगा, 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 7। ये बट्टे में 7 आएगा, तो n माइनस 1 बराबर 8 8 9 बटे 7। तो n माइनस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा भाई, 7 एकम 7, 1 बचा 18 हुआ, 7 दूनी 14, 4 बचा 49 हुआ, 7 सत्ती 49, 1 उधर चला जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 127 में, 127 और 1 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। यानी कि 3 अंकों की 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित हो जाएंगी। 3 अंकों की 128 संख्या होंगी जो 7 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी एक आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके आगे हम लोग पदों के योग वाले महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन की बात करेंगे, और 5 और 5 10 क्वेश्चन। इन 10 क्वेश्चन के बाहर से आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। ये वाले 5 क्वेश्चन जो एनवे पद पे आधारित है, और इसके बाद वाला हमारा पदों के योगफल के बारे में, उसमें 5 क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो भी 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके पूरे संबंध श्रेणी के लिए आपकी 100% की तैयारी होने वाली है। ठीक है, जय हिंद।